नमस्कार, मैं ज्योति अरोरा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर, कहां बरसात में मकान गिरने से 2 लड़कियों की हुई मौत, कहां धूमधाम से गणपति प्रतिमा का हुआ विसर्जन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा जिले के सिमथला में सी न्यूज भारत की खबर का असर हुआ, जहां चौथे दिन सामुदायिक शौचालय का लेंटर कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के गांव सिमथला में बुधवार को सामुदायिक शौचालय की छत पर लेंटर नहीं होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया था, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में गोपनीय मीटिंग करके अधिकारियों ने सामुदायिक शौचालय की छत पर लेंटर डालने का सारा सामान एकत्रित कर लिया और हुआ यूं कि शनिवार को सामुदायिक शौचालय की छत डालना शुरू कर दिया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों में शामिल ग्रामीण भूपेंद्र ने आरोप लगाया था कि शौचालय में डबल सीट होनी चाहिए ताकि 2 महिला और 2 पुरुष अलग अलग शौच को जा सके, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और कार्य पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। परशुरामपुर थाना अंतर्गत देवीपुर बाजार का पूरा मामला है, जहां एक पक्के मकान के गिरने से एक ही परिवार के 10 लोग दब गए, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें मोहम्मद अली व उनकी पत्नी, बेटा अकरम और अकरम की पत्नी शवीना तथा 3 बच्चे एहसान, जुन्नेद, जुबैन शामिल हैं और तरन्नुम और शना खातून की मौत हो गई है। जहां रात करीब 11 बजे सभी लोग घर में सो रहे थे, अचानक घर गिर गया। आसपास के लोगों ने गुहार लगाई, जहां ग्रामीण इकट्ठा हुए और सभी को मलबे से बाहर निकाला। आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, हमारा घर कप्तानगंज में भी यहाँ पर 20 साल से रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, हादसा जब हुआ आप कहाँ थे? 11 बजे रात को। हादसा हुआ है? हाँ, ये पुराना मकान था क्या? हाँ पुराना रहा था, ये पानी से डूब गया। तो इसमें कितने लोग दबे थे? ये मान गिरे हैं 8 और 2 10। कितने लोग दबे थे? 10 में नहीं। इसमें क्या किसी को यहाँ पर एक्सपायर हो गया? हाँ, 2 लड़की। लगभग कितनी उम्र की होगी? एक लड़की का 22 साल उम्र, एक लड़की का 17 साल। उस समय सब सो रहे थे? हाँ सब सोच रहे हैं। उन लोगों की स्थिति क्या है जो लोग दबे थे? सबको दवा वहाँ पर जिला अस्पताल हो रहा है। हालत एक जने की मुंह में चून लगा, एक जने की गोड़ में लगा, एक जने का रथ में टूट गया, एक जने का हाथ टूट गया है। तो रात में मतलब इनको कैसे, किस माध्यम से निकाला गया? साहब लोग आए थे मदद एम्बुलेंस से निकाला गया किसको? उनको जेसीबी लगाया गया और बच्चे लोग नीचे से सब्बल बल से खोद के निकाले हैं। तो ये काफी पुराना मकान है क्या? नहीं, नया मकान था, लेकिन ये गिर गया बस पानी की वजह से। तो जो मतलब निकाला गया उनकी स्थिति कैसी है? बहुत गंभीर है सर। वो फैजाबाद जिला अस्पताल में। कितने लोग हैं सर? वहाँ पे 10 लोग हैं। 10 और 2 लोगों को एक्सपायर हो चुका 2 लोग इस पर। है। तो यहीं पर एक्सपायर हो गया था या अस्पताल? एक तो यहीं तुरंत हो गई है, एक रास्ते में हुआ था। क्या ये उनके जो एक्सपायर हुए हैं? उनकी उम्र थी 22 साल। और कोई है भैया? कोई बगल की? बस्ती से सी न्यूज संवाददाता गिरजानंद पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में गणपति पूजन के बाद अब श्रद्धालु प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गाजे बाजे के साथ सई नदी तट पर पहुंचने लगे हैं। नाचते गाते लोग भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह से देर रात तक सई तट गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में स्थित यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज नैनी डेज मेडिकल सभागार में संपन्न हुआ भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। इस मौके पर भाजपा की करछना विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कई चुनौतियां सामना करते हुए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक स्वस्थ माहौल देकर तमाम बहुमुखी लाभकारी योजनाओं से जनता को जोड़ते हुए विकास का पथ प्रशस्त किया है। बदलते हुए प्रयाग के पुण्य पावन भूमि में आने में गर्व की अनुभूति होती है। जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल में कार्य किया है और आगे कुछ करने जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग में जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज के वरिष्ठ नागरिक, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इन सबको बुलाया गया है और इनको अपने सरकार की रीति के बारे में बताया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कन्नौज के सांसद श्री सुब्रत पाठक जी हैं और प्रदेश के मंत्री भी हैं, महामंत्री भी हैं और काशी क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। इसकी
विशिष्ट अतिथि जो है हमारे सांसद जो है माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी है डॉक्टर साहब, और इसमें प्रयागराज इसमें जो है बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, जैसे मुफ्त में राशन देना, आवास देना, शौचालय देना, उज्ज्वला योजना, सड़कों का जाल बिछा, गली गली कूचे कूचे में सड़कों का जाल बिछ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, हर जगह गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं। जितने भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है इसको 2022 तक पूरा करेगी, जो आगे पूरा कर देगी। जनता का झूसी से नैनी के लिए ब्रिज भी बनने वाला है, और इधर मांडा या मेजा रोड के बीच में गंगा नदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या दिशा निर्देश है इसके बारे में? आज का ये कार्यक्रम प्रबुद्ध सम्मेलन है, जिसमें विधानसभा के सारे प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, कन्नौज से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और हमारे क्षेत्रीय महामंत्री काशी क्षेत्र के प्रभारी माननीय सुब्रत पाठक जी हैं, और यहाँ की लोकप्रिय सांसद दीदी डॉक्टर रीता जोशी जी हैं। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की यात्रा को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपनी बात को, अपने किए गए कार्यों को, जो उसने पिछले विधानसभा में वादा किया था जनता से, उसको कैसे हमने पूरा किया, वादा नहीं किया, उसको पूरा भी किया, ये बताने के लिए सारे लोगों को आमंत्रित किया है और बता भी रही है। हमें खुशी है कि हम अपने किए गए वादे को पूरी तरह पूरा किए हैं। 100% तो नहीं, लेकिन मैंने 90% पूरा किया है, और जनता भी इससे बहुत खुश है। हम सबको पूरा आशीर्वाद देगी। आगामी विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी, इसका दृढ़ निश्चय और विश्वास है। हम उसी क्रम में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं यही है। आपका परिचय जाना नाम लोहिया, महामंत्री भड़क। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के गचना थाना क्षेत्र के भीरपुर रिपोर्टिंग चौकी के अंतर्गत भिटार गांव के समीप भैंस चराने गए युवक की नाले में डूबने से मौत हो गई, जहां भिटार गांव निवासी कमला शंकर यादव का 12 वर्षीय बेटा रोहित यादव शनिवार दोपहर के वक्त गांव के ही सामने रोजाना की तरह दोस्तों के साथ नाले की तरफ भैंस चराने गया था। उसी दरमियान उसकी कुछ भैंसें उफनाई नाले में कूदकर दूसरी तरफ पार हो गई। भैंस को पुनः इस पार लाने के लिए रोहित नाले में कूदकर उस पार तैरकर जा रहा था, लेकिन नाला अधिक गहरा होने की वजह से पानी में डूबने लगा, जिसे देख साथ गए अन्य दोस्तों ने शोर शराबा करते हुए डूब रहे युवक को बचाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक पानी में समा गया था। घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो हड़कंप मच गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। डबरा रामगढ़ पुल के पास स्थित SMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डबरा में पहला निजी हॉस्पिटल जो मरीजों को 24 घंटे अपनी सेवा उपलब्ध कराएगा। 25 बस्तरीय अस्पताल का शुभारंभ आज सुबह 9 बजे उद्घाटन समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा एवं भाजपा के सैकड़ों सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। रानीपुर नगर में डोल 11 के दिन श्री भगवान के 19 विमान 7 सज्जा के साथ निकले। भारी पुलिस फोर्स व पुलिस सतर्कता के कारण नहीं लग पाया इस बार मेला जल विहार का मेला। सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारी व पुलिस वाले नगर में रात्रि घूमते रहे। इसके बाद भी ब्राह्मण समाज के श्री रघुनाथ जी मंदिर व वैश्य समाज के श्री किशोर जी मंदिर के विमान युवाओं के जोश के कारण जय श्री राम के नारों के बीच डोल 11 मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी गांव, शहर, किसी भी प्रांत में भगवान श्री के विमान नहीं डोलते हैं, लेकिन रानीपुर में लगभग 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान के विमान यहाँ पर कंधों पर रखकर डुलाई जाते हैं और फिर दोनों भाई रघुनाथ जी और किशोर जी महाराज के विमान के लकड़ी के डरा बाजार के हनुमान जी मंदिर के सामने मिलाए जाते हैं। उसके बाद होती है महाआरती और उसके बाद भगवान सुख नई नदी के तट पर जल विहार के लिए चले जाते हैं।
इनके पीछे सर्व समाज के विमान भी जल विहार के सुख नई नदी पर पहुंचते हैं, जिसमें विजय राघव जी करतार, महाराज जी छोटे जान राय, महाराज बड़े जान राय व अन्य लोग मौजूद रहे। रानीपुर के अंदर और कल जो विमान निकले रात्रि में, और हमने देखा नगर पंचायत ने भी जो अंधेरा रखा पूरे रानीपुर के अंदर, और भी अव्यवस्था दिखी है। विमान तो निकले हैं वो ठीक है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप बताएं। वर्तमान में कोविड काल है, तो जनता की भावनाओं में इच्छाओं को रखते हुए सूक्ष्म रूप में मंदिर में जल विहार की व्यवस्था बनाई गई थी। देव प्रतिमाओं का जल विहार कराया गया है। जनमानस की भावनाओं के अनुरूप एक कार्य किया गया है। सूक्ष्म रूप देकर रानीपुर नगर में देव प्रतिमाओं को सुखनई नदी के तट पर विहार कराया गया। पुलिस प्रशासन नगरवासियों शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सद्भाव बनाए रखने सभी का सहयोग मिला है। इसके लिए पुलिस चौकी रानीपुर, नगर पंचायत की बात है तो नगर पंचायत उदासीनता का माहौल जैसा रहा है। कल साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत के द्वारा नहीं की गई, ये दुखद है। तो नगर पंचायत के लिए सोचने के विषय है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बीते शनिवार को विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि एवं नगर के रघुनाथ जी मंदिर के ब्रह्मलीन पुजारी पंडित राम स्वरूप त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर श्री राम वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर धर्माचार्य आचार्य श्री पंडित हरिओम पाठक ने कहा कि सामाजिक समरसता हिंदुत्व का प्रमाण है और विश्व हिंदू महासंघ भारत के समस्त हिंदुओं में इसके लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रत्येक कार्यकर्ता केवल भारत ही नहीं वरन समूचे विश्व में हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है। धर्माचार्य श्री हरिओम पाठक ने कहा कि देश में विभाजनकारी शक्तियां हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे अनेकों वक्ताओं ने सभा मंच से अपने अपने विचार व्यक्त किए। जो आपके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है और आम जनता के लिए क्या मैसेज है? जैसा कि आपको सभी को पता है कि राष्ट्र संत विश्व हिंदू महासंघ के संस्थापक सदस्य रहे ब्रह्मलीन महंत गोरक्षपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झांसी जनपद ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 7वीं पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम 12 से 18 सितंबर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अलावा गोरखपुर मंदिर में भी साप्ताहिक पुण्यतिथि के उसमें एक सप्ताह का कार्यक्रम मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैली अव्यवस्थाएं, जातिवाद को मिटाना, भेदभाव, छुआछूत, इन सब को मिटाकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम जो विश्व हिंदू महासंघ कर रहा है, यही हमारा उद्देश्य है। जय श्री राम। बरुआ सागर से सीनू संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। आगर मालवा जिले के गांव रूपारेल पीलियाखाल बांध की चपेट में है। बता दें कि इन दिनों हो रही तेज बारिश के कारण आगर जिले के सभी तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीण परेशान है। गांव में नहीं किसी प्रकार की सुविधा, आवागमन के लिए नहीं पक्की सड़क। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हमारे लिए आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता, वो भी कच्चा है और उसमें भी कीचड़ भरा रहता है। और वो उनकी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सभी को अवगत करा चुके हैं। उनके द्वारा भी ग्रामीणों की समस्या को अनदेखा किया गया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हेलो, क्या समस्या है आपको रोड के लेकर, और क्या पानी आने भर गया था आपका गांव में? क्या समस्या चल रही है, क्या है? सर, रोड की तो ऐसी समस्या है कि हमारे गांव में अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जी, बिजली, पानी, सड़क, वो अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि सड़क की ऐसी समस्या है कि हमारा गांव पीलियाखाल डैम के डूब क्षेत्र में आया था जी, तब से लेकर अब तक हम रोड के लिए बहुत
प्रयास कर रहे हैं कलेक्टर महोदय के यहाँ हमारे गांव वाले 2-3 बार वहां भी पहुंच चुके हैं। एसडीएम कार्यालय सुसनेर भी पहुंच गए थे और यानी 181 पर 182 बार शिकायत हमने की है, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन की ओर से कोई कार्य हुआ है, ना यानी नेताओं की ओर से केवल ये बोला था। एक बार ये भी हुआ था, मतदान का बहिष्कार भी गांव वाले कर चुके हैं। आपके यहाँ पे जो अभी ये विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें बहिष्कार किया था, तो क्या हुआ था उस समय पे? क्या है, आए थे अधिकारी वगैरह? हाँ, उसमें अधिकारी आए थे, उन्होंने केवल ये आश्वासन दिया था कि आपका रोड बन जाएगा बिल्कुल और डामरीकरण रोड बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने मतदान करवा लिया। उसके बाद हल्का फुल्का मोरम डलवा दिया था और रोड का काम बंद। तब से लेकर अब तक यानी कम से कम 12-15 साल हो गए हमको रोड के लिए। सांसद जी को बता दिया, विधायक जी को बता दिया, लेकिन अभी तक हमारी इस गंभीर समस्या का निराकरण अभी तक हुआ ही नहीं। बच्चों को भी परेशानी होती होगी, वो भी स्कूल वगैरह जाते हैं, तो कैसे जाते हैं फिर? अभी क्या विद्यालय अभी कोरोना की वजह से बंद थे, लेकिन अब यानी चालू हो गए। मिडिल और प्राइमरी भी कल 20 तारीख से चालू होने वाले हैं। तो ये समस्या है कि बच्चे यानी ऐसे रोड में अगर गिर जाएं तो उनका कोई जवाबदार नहीं है, मर भी सकते हैं। इतनी गंभीर समस्या आप देख लेना, रोड पर गड्ढे हैं, पुलिया कट चुकी है, रास्ता है ही नहीं, केवल एक ही रास्ता है, तीनों ओर से पानी घिरा हुआ है, केवल एक ही रास्ता बचा गाँव वालों को जाने के लिए। क्या चाहते हो प्रशासन से? ग्रामीण क्या चाहते हैं? और भी आपकी बातचीत होती होगी। ग्रामीण लोग तो ये चाहते हैं कि यानी हमारा जो रोड है, ये आमला रोड जो है, मेन रोड से हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में डामरीकरण हो जाए, यही चाहते हैं। जी जी। और इसके लिए सारा प्रयास कर चुके हैं। यानी वो मीडिया वाले समाचार पत्र में भी बहुत बार आया, एसडीएम साहब तक पहुंचे, यानी एडी से चोंटी तक हमने जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का यानी मध्य प्रदेश का ऐसा पहला गांव होगा कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी हमारा अभी तक कोई निदान नहीं हुआ। हाँ, मतलब अधिकारी कोई भी नजर में है, सभी को पता है इस चीज के बारे में, पर अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, वो कोई सुन ही नहीं रहा है। यानी प्रजातंत्र है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ऐसा लग रहा है कि यानी कोई उचित ही नहीं प्रजातंत्र का। सब अपने अपने हिसाब से अपना वो काम निकाल लेते हैं और सुनते ही नहीं है कोई भी। अच्छा, अभी फिर 2022 में फिर चुनाव आने वाले हैं, तो फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर आपके यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है तो क्या? अब तो ये प्रतिक्रिया है कि अब तो लोगों में इतना आक्रोश है कि अब जैसे चुनाव आया तो लोगों में यानी इतना आक्रोश है कि क्या मालूम क्या क्या सोच के बैठे हैं, यानी कि जूते की माला पहनाने का और बहुत सारे यानी सोच रखे हैं, पूरा बायोडाटा बना रखा है कि अब आए तो सही कोई भी वोट मांगने के लिए गाँव में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, धन्यवाद। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।